सच्चिदानंद महाराज की जय। हमारा कीर्तन में रस बरसावो बरसावो आवो जी गजानन हमारा कीर्तन में जय हो। हमारा कीर्तन में जय हो। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। आओ जी गजानन आओ। आओ जी गजानन आओ। ओम गणपति नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। रणते भवर से आवो जी गजानन रणति भवर से आओ जी गजानन। रणति भवर से आओ जी गजानन। रणति भवर से आओ जी गजानन। आओ जी गजानन आओ जी गजानन। आओ जी गजानन आओ जी गजानन। सिद्धि को जय हो रिद्धि को जय हो रिद्धि सिद्धि को संगे प्रभु लाओ प्रभु लाओ। आओ जी गजानन आओ। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। पार्वती के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन। पार्वती के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन। पुत्र गजानन पुत्र गजानन पुत्र गजानन पुत्र गजानन। शंकर के जय हो भोले शंकर के जय हो भोले शंकर के मन को भाओ प्रभु भाओ। आओ जी गजानन आओ। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो विपत्ति हमार बिलो की बड़ी मात करे सोयाद राम जाने बन राज तजे होई सकल सरकार विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मात करे फरियाद विपत्ति बिलो की बनियात वही मात करे फरियाद राम जाने बन राज तजे होई सकल सिर काज रे मनवा हरे हरे रे मनवा हरे हरे रे मनवा हरे हरे रे मनवा हरे हरे।
बोल श्री रामचंद्र की जय। अब भैया अब दीदी चलबो रामचरित मानस पावन गंगा सागर, जहाँ पर आज हम अयोध्या का और अयोध्या का कथे जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, जहाँ कभी युद्ध नहीं होता उसे अयोध्या कहते हैं। जहाँ पर योग तप आराधना, योग तप आराधना है तेला भी अयोध्या कहे जाते हैं। और वो अयोध्या में सबसे पहली वो अयोध्या ला नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आज के पावन जो है सुंदर मगमरा गांव में जो बैठे सबो बहनी मन, दीदी मन, महतारी मन, आप सबो जो है जहाँ पर राम कथा होती वह जगह अयोध्या ही कहलाता है। आवो ये पावन गांव बगमरा के पावन भूमि पर विराजमान समस्त चराचर के माता कौशल्या, सुमित्रा माता, कैकेयी माता जिसे हमार मातारी और राजा दशरथ जैसे पिता तुल्य मल्ला पावन चरण कमल में वंदन है, प्रणाम है। एक बार फिर स्वीकार करने के प्रयास करो और चलो अयोध्या। तो अयोध्या कांड में जहाँ पर गोस्वामी साथ जी महाराज जी लिखे कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मात करे सोई आज राम जान बड़ राज तजी हो ही सकल सरकाज। मतलब रामचरितमानस में माता सरस्वती, और सबसे पहले रामचरितमानस में कहकर पूजा होते बुद्धि के देवैया माता सरस्वती के, है ना, बुद्धि के देवैया माता सरस्वती के। और वो माता सरस्वती जेकर आज विनती करते हुए देवता गणमन माता सरस्वती कर गए हैं। और सबसे पहली बात तो इंसान बुद्धि से ही काम लेते हैं, है ना, सबसे पहली बात कि इंसान बुद्धि से ही काम लेते हैं। बुद्धि है तब इंसान कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी चीज का सीख सकते हैं, कोई भी चीज अपन दिमाग में बिठा सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है तो वास्तव में जीवन में कोई काम के नहीं है मानव जीवन। ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है तो वास्तव में ये जीवन कोई काम के नहीं है। माता सरस्वती कर देवतागण मन जा करके निवेदन करते कब, जब राम जी ला अयोध्या नगर में राज तिलक हो जाते थे। हर माता पिता सोचते जब बेटा बहू मना नवा नवा बिहाव करके आते, बिहाव करते दाई दादा मन घर के सियानी ला बेटा बहू ला सौंप देते। और बेटा बहू ला सौंपते तब सोचते का घर के सियान के सियान रहते, लेकिन कहे जाते जब बेटा बहू ला घर के सियानी सोची कि आज मोर बेटा बहू बिहाव के लायक होगी, बर बिहाव करूं तो घर के राजपाट ला संभाली। और सुख कब मिलते, बुढ़ापा जीवन में, बुढ़ापा जीवन में सुख प्राप्त होते। लेकिन आजकल के सियान बाबा सियान दाई मन देखबे हाय हाय बेटा बहु मन कतो कमही तिहाले गरवल बांध देतीस नहीं, त खेत हाले देख देतीस नहीं, मोंघा पार बांध देतीस नहीं, है नी, मोर गोड़ हाथ बने रहती त मैं चल देती और रेंगत रेंगत ऐसे करती हाय छाय। लेकिन बेटा बहू के होते हुए भी आज के मानव, क्योंकि ये कर्म जगत है, ये कर्म जगत है। रामचरितमानस में माता कौशल्या ज्ञान है और माता कैकेयी कौन है, कर्म। और सबसे ज्यादा कर्म किसने किया, माता कैकेयी ने। और माता सुमित्रा कौन, उपासना। तो यहाँ ज्ञान भक्ति और वैराग्य के ही नाम को लिखा जाता है और यहाँ कर्म का ही नाम को उज्जवल किया जाता है। कहे क्या कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि तस फल चाखा। माता सरस्वती के जीवन में कहे जाए कि बुद्धि की देवैया माता सरस्वती, और सबसे पहली पूजा रामचरितमानस में ज्ञान की देवैया जो है माता सरस्वती के होते हैं। राम जी ला जब राज तिलक मिलने वाला ऋषि अयोध्या में राजपाट सबसे बड़े ज्येष्ठ कहलाते हैं, राजा दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र और अयोध्या नगर के नगर निवासी के आंख के तारा, है ना। राम जो है कौन है, राम जो है सबके लिए प्यारा है ना, राम सबके लिए प्यारा है। और अयोध्या नगर का गली जो है, गली गली है, वो राम के लिए सब निहुरा करने वाले हैं। प्रभु रामचंद्र जी की कृपा आज कहे जाते ना, जैसे कोनो गुजर गए, जैसे कोनो गुजर के फोटो टांग देते, देखो ने ये हमार घर बाबू हरे, ये देखो ने ये हमार घर काका हरे, लेकिन बगल में राम जी के फोटो रही तो आदमी पूछिए कोने ते राम है, लेकिन इंसान कोई नहीं कहा ये मोर राम है, ये मोर राम है करके कोई नहीं कहा है। दाई दादी मोर दादा है, मोर काका है, मोर काकी करके बताइए, मगर परमात्मा राम को कोई नहीं कहता ये मोर है। आज ये समझना है, क्योंकि राम हम सबके लिए प्यारा है, राम हमारा है और राम से बढ़कर के दुनिया में तो कोई ही नहीं है। राजा दशरथ जी की आंखें के तारा है, राम अवधपुर के प्यारा है, अयोध्या के सुप्त शिखर राम है। और उसी राम की जगह में तो भगवान देवी देवतागण में कहा करती जब राज तिलक मिलना जाते थे,
रामला राज तिलक मिले जात रहे घर के सियानी कहे जा अयोध्या नगर के राजपाट। जैसे गांव में सरपंच होते नहीं दाई, और गांव में सरपंच होते तो सरपंच के धर्म का बनते गांव के विकास करे। और कई गांव देखे का मिलते सरपंच बन रहे मंदिर साल बने गांव के विकास करते, और तीसरा साल बरपन घर ला बिल्डिंग बना डालते, है ना। वो अपन आप देख डालते, क्योंकि दशरथ जी महाराज जी की रघुकुल रीते सदा चले आए, प्राण जाय पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचे राघव, तुझे दरस पावे साका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो राम जी दशरथ जी महाराज जी कहते कि रघुकुल की रीत सदा यही चलते आते, प्राण जाए है ना मगर वचन कभी मत जाए। लेकिन आजकल के आदमी मन का कहते, भले मोर वचन चल दे लेकिन मोर प्राण कभू मत छूटे कहते, है ना। भले मोर वचन चल दे लेकिन प्राण कभू मत छूटे। आप मन राम कथा सुने पर बैठे हो दाई, है नी। लेकिन कभी सोचे हो का कि हिच कर बैठ के राम कथा सुनबो, आज भर नहीं खाते तो नहीं बनती का, ऐसे कह के निष्ठावान बन के बैठे हो का, नहीं बैठे हो। काबर बिना भोजन के भजन भी नहीं होता, जीवन में भोजन की भी जरूरत है, मगर मन को कहाँ लगाने परमात्मा राम में। तो देवी देवता गण की का कि आज अगर राम ला राज तिलक मिल जाही तो हमारे अयोध्या नगर के है ना कहे जाते कि हमारे संसार के लिए परमात्मा मानव लीला करने के लिए आए हैं, है ना। विप्रधेनु सुर संतहिता लीला मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुने को पार, है ना। तो विप्र मतलब होते ब्राह्मण। बड़े आदमी के लिए भगवान जन्म लेती है, हमारे जैसे गरीब मन के जन्म लेने कोई जरूरत नहीं है ना। बड़े आदमी मन के लिए अगर भगवान जन्म लेती तो हमारे जैसे गरीब मन के जन्म लेते कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान किसके लिए जन्म लिए है? जो विप्र जो ब्राह्मण है, जो गौ है ना। विप्रधेनु मतलब होते गाय, जो गौ है, जो देवता है, इसके लिए भगवान आज जन्म लेकर के आज देवता मन का करते जब राम राज तिलक मिलने वाला ऋषि अयोध्या में बड़ा सुंदर सा सज्जा लगे है, तोरण पताका छा है, घर घर में चौक पुरा है, दीपक जले की राम लाज राज तिलक मिली, मोर राम आही तो राज तिलक मिली, और सबके मन में का खुशी आनंद छाही। अयोध्या नगर के विपत्ति दुख होई दूर होई, सुख जो है आही कही के। मगर देखो देवता गणमन ये बात का सुन करके माता सरस्वती कर जाते, माता सरस्वती कर जा करके दोनों हाथ का जोड़ करके कहते कि विविधि हमारी विलोक की बड़ी। हे माता सरस्वती सुनो, हमारी विपत्ति बहुत बड़े हैं, आज ही विपत्ति ना देख करके आप वही काम करो, है ना। कि मात करी सोई आज वही काम करो, जेमे का हो जाए कि राम जाही बन राजत जी
और हो ही सकल सरकाज। राम राज्य त्याग करके कहाँ चले जाए? वन को चले जाए। राम राजपाट ला त्याग करके वन को चले जाए और देवता मन के सब कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान राम ला 14 वर्ष वनवास अगर नहीं होती न दाई हो, है ना? अयोध्या में अगर रहती तो हमारे जैसे मनुष्य ये दुनिया में जिंदा नहीं रहते, है नहीं? अंग्रेज मन तो हमारा मार डालती, है नहीं? वो गांधी जी देखो, महात्मा गांधी जी महान पुरुष है जिसने अंग्रेज के साथ लड़ाई करके हमको आज दुनिया में जीवित किया है, इस दुनिया में हमारा लाज बचाए। सोचो, हमारे लिए तो वही राम है, कहे जाए हमारे लिए तो वही राम है, जिसके महान ग्रंथ जो है आज रामचरित मानस राम के अनुसार इस दुनिया में भी उसका पूजन होता है। देवता गण बार बार विनती करी कि हे माता सरस्वती बुद्धि के देवैया, आप तो सबके मति लहरने वाले हो और ऐसे ही काम करो कि राम ला, है ना, राज्य पद मत मिले, वन को चले जाए और हमारे मन के लाज दुनिया में बच जाए। तो विपत्ति काकर ऊपर नहीं आए, हर इंसान के ऊपर आते। विपत्ति हर इंसान के ऊपर आते, मगर विपत्ति से अगर डर जाए तो सामना नहीं कर सकते, है ना? विपत्ति से अगर डर जाए तो आगे चल करके सामना नहीं कर सकन। कई जन मन घर परिवार ले देखे उदाई हो, घर परिवार ले चलावत आज लोग लेखा के लालन पालन नहीं कर सके। कई जन माता पिता मन सुसाइड कर लेते, हाँ, कई जन मन कर्जा में ज्यादा लजा जाता सुसाइड कर लेते, ऐसनो गलो होते। तो डरबो तो बन ही काम नहीं, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, और बिना विचार करके इंसान को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तब कैसे काम करो कि वास्तव में आप देवता मन के विनती सुनो। ही माता सरस्वती सुनी सुन बिना ठाड़ी पछताई, अब भई सरोज विपिन हिम राही। माता सरस्वती खड़े खड़े पछतावत है, मन में कथे के हाय मैं कमल के वन के लिए हेमंत ऋतु के रात हो के बाद ये दुनिया आज मोला पूजन करते हैं। आज देवता मन के बात सुन करके आज मोर मन जो है बड़ा पछतावत है, मैं कैसे करूं? काबर इंसान के पास दुख आता है ना? दुख आता है और कई जन मन का करते धन दौलत पाके मोला बड़ा धन दौलत मिल गई, कहते के क्या तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाले हाथ आया था यार, खाले हाथ जाएगा। ये जीवन में कुछ नहीं रखे दाई, जीवन में कुछ नहीं रखे हैं, सिर्फ आना और जाना है। मगर कथे ये संसार परिवर्तन का नियम है, इस कर्म भूमि में जन्म लेकर के आए हैं तो मानव जगत में कर्म करना पड़ेगा। चाहे बेटा पुत्र, ब्याह किस लिए किया जाता है? तो ब्याह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, ब्याह तो परिवार के पालन करने के लिए किया जाता है, इस संसार के लोभ को भोगने के लिए किया जाता है। और जो परिवार का पालन कर लिया वही सबसे बड़े विपत्ति के, है ना, बला से जो टल जाता है और वही सबसे बड़े परिवार कहलाता है। देवता मन के बात सुन करके माता सरस्वती कथे हाय मोर कर्म लगा करूं के, है ना? आज कमल हेमंत की ऋतु के रात हो गया, वैसे ही देखी देव पुनि कहीं होरी, अमाती तो ही नहीं थोरही खोरी। ऐसे प्रकार ले माता सरस्वती जो खुद संसार को ज्ञान के देने वाला है, देवता मन फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता आपका जरा सा भी दोष नहीं लगे, क्योंकि आप तो बुद्धि के देने वाले हो, आप तो दूसर के काज के लिए काम करत हो, लेकिन आपका दोष नहीं लगे। काबर में लगी दोस्त, है ना? क्योंकि इंसान जो बताते बात ला, कोई भी अगर विपत्ति में पड़ गए तो कार्य ला बताही के दे काम ला करबे तब बने वही, तो आदमी कौन ला दोष लगाते? जैसे बहू बर, है ना, बेटा बर बहू खोजे बढ़ जाते तो सबसे पहले महालिया घर जाते। अब महालिया घर गिर जाई हो, महालिया घर गिस, महालिया दिवा पर दिवा गए, बर ब्याह हो गए, अब बाद में कुछ हो गए तो दोस्त कौन ला देते? महालिया, हाँ, वो अपन करने नहीं दे, दूसरा ला दोष देते। लेकिन आज देवतागण मन की कि आप मत पछताना, इसमें एमे आपके दोष नहीं लगे। माता सरस्वती ने कहा थे कि एमे आपके दोष नहीं लगे, एमे मत पछतावा करो, क्योंकि आप सिर्फ अपन काम मत करो, आप काम ला जो है आप पूर्ण करो, कहे माता सरस्वती। जेकर चरण ला धर के भगवान मन बार बार कहा थे, हे माता सरस्वती सुनो
कि विषमय हरस रहित रघुराओ और तुम जानो सब राम प्रभाओ। माता सरस्वती ला कथे कि रघुनाथ जी के विषाद और हर्ष रहित है, क्योंकि भगवान खुद इस संसार में बाल रचना करने के लिए आए हैं। बालकपन के लीला न करे बरा है, और बालकपन के लीला न करे बरा है। तो जैसे लइका मन देखो, लइका मन जन्म लेते मड़ियाल सीखे ना, तो लइका मन क्या करते, सबसे पहले मड़ियाल सीखे। अगर खड़े होले सीखी तो दूसरा घर के जैसे दीवाल है ना, छुई माटी ले से रोखड़ते वो खाए पर सीख जाते। तो परमात्मा कैसे, तो बालकपन के लीला करते है ना, बालकपन के बाल लीला के साथ में कथे कि वास्तव में कि जीवन कर्म बस सुख दुख भागी। हमें संसार में आहन तो कथे एक सिक्का के दो पहलू होते। जीवन में एक सिक्का के दो पहलू होते, कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी धूप है तो कभी छांव है ना। क्योंकि इंसान जब तक के नहीं गिरी तब तक के उठे ना नहीं सीखे। लइका जब तक के नहीं मर यही, जब तक के उकर मारी नहीं छोला ही, तब तक के रहेंगे बर नहीं सीखे। तो इंसान ला गिरना भी जरूरी है जीवन में। तो कि संसार में सुख और दुख तो लगे हैं, मगर सोचो कि वास्तव में जाई अवध देव हित लागी। संसार में दुख और सुख दोनों साथ है, लेकिन कथे अत देवता मन के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। माता सरस्वती कथे कि हे माता सरस्वती, आप देवता मन के हित के लिए अयोध्या में जाओ। और बार बार चरण में पकड़ करके देवता मन माता सरस्वती संकोच में डाल दी। तब मन में विचार करके माता सरस्वती जो है देवता मन के बुद्धि ला समझ करके ऊंची करके जो है कहा ऐसे निवास में ऊंचा होते। जैसे आज माता सरस्वती बात ला मान गए, और मान करके जो है माता सरस्वती कर दोनों हाथ जोड़ करके देवता मन जो है ऐसे कर्म करल जाते। माता सरस्वती जैसे एक नीच इंसान जो है करते, जानबूझ करके जगह में जाना बहुत बड़े मूर्खता होते। माता सरस्वती का आखिरी देवता मन के बात ला जान करके वो जगह में जाते। आज देवता मन के काम ला लिखा करहूं तो मैं जो है ना का कह लूं, गलत हो जाऊं। जैसे रावण है ना, मामा मारीच जो है, मामा तो रही लेकिन उन्हें सोन के मिर्गा बनेंगे, सोन के मिर्जा जो माया ला हरने वाले। और माया कौन है, माता सीता जी। माया कौन है, माता सीता जी। और माया ला जान करके माया के साथ में ही सोन के मिर्गा का करे जाते, लड़े बढ़ जाते रही से। तो किस ना रावण के हाथ से मरना तो अच्छा है, काकर हाथ से मरो, मैं भगवान के हाथ से मरो। तो ये भी सोची कि अगर देवता मन के काम ला नहीं करूं तो मैं छोटे कहला हूं, और काम ला करूं तो ऊंचा पद मोला मिली। तो माता सरस्वती भी आज अपन बुद्धि ला सहेज करके समझ करके कहा अयोध्या नगर जो है जावन लगथे। लेकिन आगे आगे मन में विचार कर लगथे का कैसे काम करे से का होही, का राम जी ला वन जाए से राक्षस मन के वध होही, का ये दुनिया में हमारे जैसे प्राणी के है ना रक्षा होही। इस जगत भर में आज सारा संसार सुखी हो जाए अगर राम ला वनवास हो जाए तो। और यही विचार करे मन में जो है माता सरस्वती जो है मानो जो है दुख के पिटारी लेकर के, अभ्यास के पिटारी लेकर के हरस हृदय दशरथ पुर आए, और जनुगृह दशा दुह से सुख दाए। तो कथित दीदी हो कि वास्तव में माता सरस्वती हर्षित होकर के दशरथ जी के पूरी अयोध्या में आमन लगी, मानो दुख और सुख देने वाले कोई ग्रह दशा आए हो। अचानक से कोनो बादल छा जाही तो इंसान ला डर हो जाथे है नी। आ तू इच माला देख लो कते दिन बरी बरिया रथो, निचर दाल फिजोड़ा रथो, घाम करे चकचक ले, और बिहनिया बेरा पिसैया रथे, बादल छा गया कैसे करूं, ये सबो बरी तम तहा हो जाही, लड़ जहा हो जाही है ना। तो इंसान के जीवन में कब दुख आ जाए किसी को कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाता है किसी का भरोसा नहीं। जिस प्रकार से मति कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इंसान को सोच और समझ करके जो है धीरे से जो है काम को करना चाहिए। आज माता सरस्वती ला देखो कि अयोध्या में इतना धूम धड़ाका फाट फटाका आनंद के बाद बधाई ढोल नगारा मृदंग बाजत है जब राम ला राज तिलक होने वाला है। और वही जगह में कैसे एक जो है राजा दशरथ जी महाराज जी के ग्रह में ग्रह दशा जो है लेकर के आए थे। जैसे शनि
जैसे शनि, तो भगवान की कोई भरोसा नहीं है, इसे मति का कोई भरोसा नहीं है कि कभी क्या हो जाए। इसलिए जो है जीवन में हमेशा मन को फूक फूक करके चलना चाहिए। नाम में मंथरा मंदमती चेरी के कई के अजस पेटारी ताही करे गिरा गई मति फेरी। तो नाम है मंथरा मंदमती, माता सरस्वती काकर मती ला फेरी सब देवता मन तो माता सरस्वती ला विनती करी। अब माता सरस्वती काकर मती ला फेरा थे, तो माता सरस्वती मंथरा केकई, और केकई कोने कर्म है, और केकई रामचरितमानस में कर्म किया। माता केकई के मतीला जो है कहे जाए मंथरा के मतीला फेरा थे। और मंथरा कौन, तो माता केकई के दासी है। पहली राजा महाराजा मन दासी बनाए अपन घर में, है नी। आपके मन ऐसा पैसा दे पर नहीं चाहे कोई, हाँ 1 रुपया पैसा दे पर नहीं चाहे आदमी कोईला, तो कहाँ के दासी बनी आपके मन कहीं। आज का आदमी मन कैसा ने तोरे घर खाई और तोरे चारी चुगली करही, तोरे घर खाई और तोरे चारी चुगली करही। ऐसा इंसानों के आजकल के। कल के दिन में दूझला बने बनत देखी वा दीदी ते काली ओकर संग बन को ठात रहे से आवाज मार कर बैठे रही से, त तोर बारे में ऐसा ऐसा चारी करत रही से, ते ओकर संग मत रेंग पे बहनी कहा थे। हां त का कहत रही दीदी, वाह फलानी ऐसे हो गए ओकर घर ऐसा गीत तन ऐसे हो गए कहीं कहत रही से। देखे ऐसे होते है ना, खुद के घर में खा तो पीठ पीछे आदमी मन ओकरे बुराई करत है। तो मंथरा कैसा रही से कि नाम मंथरा मंदमती, मंदमती मतलब मती से मंद रही से। लेकिन कथे है ना, जेकर मुंह में दांत नहीं रहते कर पेट में दांत होते कथे। हां जेकर मुंह में दांत नहीं रहे ओकर पेट में दांत होते। ऊपर में राम राम अवतारी कसाई तोर सन मीट मीट गोठिया ली हिदाई हो, और बाकी पीठ पीछे तोर कर अभी ते उठ के रेंग में तोरे बारे में चारी गोठिया दिए इसनो घलो होते। हां अब आजकल कलाकार मन घलो चारी चुगली करते, जैसे रामायण वाले मन अब जिकर ज्यादा चला थे तब ही मतलब बुला थे, हम मतलब नहीं बुलाए ऐसे घलो का होया है। हां मनुष्य मन के ऐसा बात होते कई जन में। अब रामायण वाले मतलब देख लेते कई जगह घुमाते रहते जी, गांव गांव रामायण हो गए 2 जन 3 जन पार्टी वाले, तो कई जन मन देखिएगा कहीं वाह मन तो रोज जावत है गाड़ी में चढ़ चढ़ के जाती तो कोनो कर कहीं हो जाती ऐसा कह के हम मतलब बुलाती कोई आदमी मन ऐसे सोचते। तो किसी के लिए बुराई नहीं सोचना चाहिए। आज मंथरा दासी के मती ला जो है फेर दी माता सरस्वती है ना। और माता सरस्वती जब मती ला फेरी तो कथे कि नाम मंथरा, और मंथरा काला कथे मन के ठरहाला जगाने वाला। इंसान जनी सोचे ना, और क्योंकि कचरा बाहर से ही आता है, घर के कचरा साफ करके फेंक पे देरानी जेठानी हो चाहे सास बहू झगड़ा हो, बाहर के मन ज्यादा लड़वाते है नी, घर के इंसान नहीं लड़वाए। सिर्फ बाहर के कचरा घर को क्या करता है, गंदगी करता है। इसलिए बाहर के इंसान के किसी बात में मत आना। देरानी जेठानी झगड़ा में देखबे तो कई जन मन दूसरा मन आकर घर में चुगला दी। कल के दिन में हम बंटवारा हो घर में, हां ते अलग खा हम अलग खाबो, दाई का हाथ ले दाई दाई भाई आगे तो कोई नहीं पूछे दाई ला है नी मोर भाई मोर लइका आजकल वैसे हो जाते। तो मंथरा कैसे रही से, तो मंथरा मंदमती मती से बुद्धि से बहुत कारी सुहा कह जाए। आजकल कुबड़ी इंसान है नी, जैसे वहां एक गोले से ऊंचा करेंगे है नी। कंचना पर देखे नहीं, कंचना नहीं देखे हो, देखे हो कंचना लेक ठंगोला उठा कर रहे थे इसने टीवी में देखे, अब जान डरे। तो मंथरा कैसे रही से कुबड़ी, और कहे जाए पीठ में कुबड़ निकले रही। हां ओकर पूरा दिमाग को पीठ में भरे रही से एमे नहीं रही सो। और एक तो लाठी धर के रेंगने वाला है ना, काने खोड़े कुबरे कुटिल कुचाली जान। वास्तव में रामचरितमानस में कहे गए जो काना है जो खोड़ा है ना, जो कूबना है इला कुचाली जानना चाहिए। ये कभी काकरों के लिए अच्छा नहीं सोच सके कथे। ऐसे होता है। तो रामचरितमानस में कहते कि अजस पेटारी ताही करी गिरा गई मति फेरी। तो अजस की पेटारी लेकर के कहे जाए दुख के पेटारी लेकर के मंथरा के मति ला जो है माता सरस्वती जब फेर थे ना, तब मंथरा जो अजस के पेटारी लेकर के दुख के ग्रह लेकर के कहा अयोध्या नगर में प्रवेश करते। इसलिए कहते कि किसी के बुराई करने से जीवन में कभी सुख नहीं आता। सोचना है तो अच्छा, दुश्मन के लिए भी इंसान को अच्छा सोचना चाहिए।
राम कथा सुने बरा हो है नी का कैसे मन तो अपन घर घर में बैठे हुई वहां दीदी घात वहां सुंदर वहां बढ़िया लुगरा पहन के गीसा लाली लाली लुगरा पहने हैं हमरो घर वाले वैसने लेती तो महू पहनता ऐसे कैसे नवा नवा डिजाइन ला देख के इंसान मन के मती चकरा जाते हैं क्योंकि ये दुनिया में शकल वही है सूरत वही है इंसान भी वही है वही पेड़ है आमा पेड़ में आमा फरी बोई रहनी नहीं फरे नहीं हाँ बदला तो क्या बदला इस दुनिया में बदला तो सिर्फ एक फैशन ही बदल गया और फैशन के साथ साथ में इंसान के बोली भी बदल गए इंसान के रहन सहन और बोले के है ना जो दृष्टि है वो इंसान के बदल गए आज फैशन ही दुनिया में इंसान को सब चीज बदला करके ही रख दिया राजा दशरथ जी महाराज जी से आज देखो जो सज्जन है परमात्मा राम कौन है तो मर्यादा है और जिसके मन में मर्यादा है उसी का नाम रामचरितमानस में लिखा है जो राम है उसी को आज अयोध्या का राजा बन जाए क्योंकि राम सज्जन है सच्चाई है त्याग है गुणात्मक है प्रभु राम में गुण है और उसी गुण को मर्यादा से रहित इंसान को जो है आज दुनिया में मान सम्मान मिलता है मगर आज के मानव मतलब देख जे ज्यादा गुंडागिरी करी ना तीकरे मतलब ज्यादा याद करते हैं हाँ? आज के दुनिया में जे ज्यादा गुंडागिरी करी लड़ाई झगड़ा करी ना ओला याद करी और जो अच्छा व्यक्ति रही ओला कोई याद नहीं करे हाँ? ये भैया इसे काम करी का हमारे लिए नहीं करे एक दिन गोठे दूसरे दिन बनी कहा और जो ज्यादा अत्याचारी करते ना गाँव वाला सबसे पहले याद रखो का नाम ना फलाना ऐसे हो फलानी ऐसे हो यही से कही तो दीख मंथरा नगर बनावा मंथरा अयोध्या में जो पहुंच गए मतीला फेर दी बुद्धि के देवैया माता सरस्वती हा और जब अयोध्या नगर में पहुंची तो वहां मंजुल मंगल बाजे बधावा तो मंगल ही मंगल जे सुंदर मंगल में का करते राम राज तिलक हो ही ऐसे कही के नगर नगर में सुंदर जो है चौराह चौरा में तोरन पताका ढोल नगारा बिडंग बाजत है दाई बाजत देख मंथरा के मन में सोचने लगते पूछने लगते कि ये गांव में कैसा उत्साह हुआ थे ये गांव में कैसा उत्साह हुआ थे पूछे सी लोग ने कहा उछाहू कि गांव में होवत का है तो कथे कि राम तिलक सुनि भाव रे दाहो माता मंथरा जो है सुनी कि राम जी राज तिलक के बात सुनते ही माता मंथरा के मन जो है जल उठ गए जैसे आज है ना कहे जाते कि मंदरस के छाता लगे रहते मंदरस के छाता जैसे लगे रहते वास्तव में वो मंदरस जो है वो शहद का चीज है अयोध्या नगर है और जो छोटे छोटे कण जो है ना जो मंदिर जो है एक से काटे ना तेमन काएगा तो पूरा अयोध्या नगर के नगर निवासी जहाँ पर स्त्री पुरुष नारी सब झूम उठे कहा जाए कि राजा दशरथ मंदिर के समान है शहद के समान है अयोध्या नगर के नर नारी जो पूरा जो है आज ये गांव ला जो है अयोध्या नगर ला सौराने वाले सजाने वाला वहाँ के छोटे छोटे कण बड़े बड़े कण हैं जिस प्रकार से माता मंथरा कथे कि किस प्रकार से मैं देह लगाऊं आग लगा करके रख दूं ओकर हृदय में इसे जल उठ गए काकरो कहीं चीज ला जैसे घर ला बनावत देखते ना इंसान है तो कई जन मन कथे नहीं हाँ गरीब आदमी कहाल करी चोराग लाए हुई पैसा नहीं काकरो है नहीं बेमानी कमाए हुई छट्टा मट्टा खेले हुई कोई कर ले तेकर बनावत है घर ला आदमी कहाल करी कई जन मन अपन पसीना एक एक पैसा गला गला के काम ला करते घर ला बनाते है ना चाहे कोई चीज में देखा दुकानदारी में हो चाहे कोई चीज में हो उसी प्रकार से इंसान आज मेहनत के चीज है टिकते कथे मेहनत के चीज अगर खाबे ना है ना तो में कोई बुराई नहीं है और बिना फोकट के चीज खाबे ते अनपचक धर लेते हद रही मारे एक सती कथे काकरो चीज में कभी लालच मत करना है ना किसी के चीज में कभी लालच मत करना आज राम ला राज तिलक मिलने वाला है मगर मंथरा ला कैसे लगी कि रातों रात में कैसे जो है आग लगा करके रखो करे विचार बुद्धि कुजाती हो ये काज कवन विधि राती किस प्रकार से रातों रात एमे जो है आग लगा करके रख दो सोच लगी मंथरा देख लाग मंद कुटिल किराती जी में गांव कई तई कई भांति किस प्रकार से भिलनी की तरह जो है शहद जो है आग लगा करके रखो घात लगा दो ऐसे प्रकार ले एला उखाड़ करके वास्तव में अयोध्या से ही बाहर फेंक दे लेकिन वो भगवान है और भगवान से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए इंसान है ना क्योंकि ज्ञान को इंसान जो प्राप्त किया जा सकता है भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है
लेकिन किसी को पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। ज्ञान ला पैसा में खरीद ली का इंसान नहीं खरीदी का। ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति को भी भगवान के लिए किया जाता है। यहाँ कोई इंसान जो है ऐसा नहीं है कि एक ही जाति के इंसान या भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हर इंसान और हर जाति के इंसान को अधिकार है कि भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। मगर आज दुनिया में देख जाति पाति में बड़ा बड़ाई करते है नी, ये जाति का मन ऐसा है, वो जाति का मन ऐसा है। आज मंत्रा के साथ ही से तो मंत्रा रातों रात कैसे ये काम ला बिगाड़ो कह के सोची। मंत्रा जैसे मत बनना दाई हो, बनाना है तो अपने घर को बना लो, किसी बाहर व्यक्ति की बात में कभी मत आना। इंसान को अपने घर को पहले संभालना, फिर दूसरे को देखना है। और आओ सुंदर भगवान के चरण कमल में आज नतमस्तक नमाते हुए करे विचार, मतलब मन में विचार करे। मंत्र जो है सोच लगी है ना, मंत्र सोचने लगी कि कैसे ये घर ला बिगाड़ो। लेकिन घर को बिगाड़ने से ही घर का विनाश होता है। दूसरा तौर ऊपर हंसी ही घर के मन नहीं हंसे, मगर दूसरा मन देख के हंसी की कर घर के आदमी ऐसे करी एकरे सती अपन घर ला बना ले है नी गा, और अपन घर वाले माला बना ले, दूसरा घर ला देख झांके जाई तो घर वाले खुद नहीं छोड़। ऐसे है ताबो चलो मंत्रा जैसे कभी मत बनना, किसी के लिए कभी बुराई मत करना, क्योंकि परमात्मा जो राम जो चाहता है वही काम होके रहता है। और आओ पीला बत्ती के संकेत ये धर्मन से और धर्मन के पालन करने अनिवार्य। और एक छोटे से आप सभी से विदाई लेके प्रयास करो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो नाने चोने पुरिया के नाने चोने मोरे पुरिया के अंगना में रख दे पा आबे आबे ओ आबे आबे रघुराई मोरे आबे मोरेगा। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। मैंने राम से दिल क्यों लगाया है, हो मैंने राम से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। हो मैंने राम से दिल क्यों लगाया है, मैंने राम से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जान। मैंने राम से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने, मैं जानो या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से सरिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। मैंने राम से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। और कहते क्या है कि बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता। अजी बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का दिलवाला कोई हो नहीं सकता। तकाबर खाली खाली बैठे हो। चना वही चबाते हैं जिसके दांत होते हैं, है ना। चना वही चबाते हैं और जिसके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथ होते हैं। उठाओ दोनों हाथ और कहते क्या है, अजी दिल में तू राम नाम की, दिल में तो राम नाम की, दिल में तू राम नाम की, दिल में तो राम नाम की ज्योति जला दे। आएंगे 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 मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे।
आया मुरली बजाते सवरिया आए गोकुल की सारी गुजरिया आया मुरली बजाते सबरिया आए गोकुल की सारी गुजरिया हजी मस्ती के छोड़ो बहाने हजी मस्ती की छोड़ो बहाने के बरसे है रामा के द्वारे रंगे बरसे है रामा के द्वारे प्रभु को नचा के नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगा है दरबार नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगा है दरबार नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगा है दरबार नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगा है दरबार नचले मेरे यार तू नचले प्रभु का लगा है दरबार लखन सिया राम चंद्र शंकर